ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो लोय सर्वसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिधे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़मणिमो सुध केवली वणिधम्। आचार्य श्री कुंदकुंद देवदाय विरचित समय सार जी ग्रंथ, और इसके अंदर अपना चल रहा है समय सार अधिकार के अंदर बंध अधिकार और लास्ट की गाथाएं। 2 गाथाएं चल रही हैं, गाथाएं पढ़ लेते हैं पहले। अब द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता का उदाहरण देते हैं। है अधय कर्मादिक जुपुदे गले द्रव्य के ही दोष ये, कैसे करे ज्ञानी सदा परिद्रव्य के जो गुण ही हैं। उद्देश्य त्यों ही अधय कर्मी पौद्गलिक यह द्रव्य जो, कैसे ही मुझ कृत हो नित्य जीव वर्णा जिस ही को। गाथा टीका कलश भावार्थ जैसे नचारे की गाथा टीका और जैसे छापड़े देगी। इसमें काफ़ी होगा था, इसमें खाली 2 गाथाएं रहेगी लास्ट की, जो कि जैसे नचारे लिखी हुई हैं। पेज नंबर आ जाओ आप फटाफट इस पे 669। इसके अंदर आचार्य जैसे आचार्य जो हैं एक एक्स्ट्रा गाथा दे रहे हैं इसके अंदर अध्यय कर्म के संबंध में और उद्देश्य आहार के संबंध में। अपनी इस गाथा का 297 गाथा हो गई थी अपनी, और 298 जैसे आचार्य गाथा उत्थानी का। अब आहार के विषय में सरस नीरस मान अपमान आदि चिंता रूप राग द्वेष के कारण का अभाव होने के कारण आहार ग्रहण करत बंध ज्ञानी के नहीं होता, ऐसा कहते हैं। मुनिराज भी आहार करते हैं, मुनिराज आहार करते हैं तो किस लिए करते हैं, क्या प्रयोजन है आहार का? क्या प्रयोजन है आहार का? आहार का प्रयोजन संयम की साधना है। शरीर को चलाने के लिए आहार नहीं करते। बहुत से लोग खाने के लिए जीते हैं, बहुत से लोग जीने के लिए खाते हैं, और बहुत से लोग अपने संयम आराधना के लिए खाते हैं। अपने शरीर के रक्षा के लिए खाए, लेकिन कब? जब इस शरीर से संयम पलता जाने तब। अगर शरीर से संयम पलता ना जाने तो समाधि करके आहार भी छोड़ देते हैं। और आहार के अंदर रस हो, नीरस हो, हैं? ऐसा हुआ कि मुनिराज ने अंजलि बिछाई और गरम गरम आहार गेड़ दिया क्रोधवश उनकी अंजलि के अंदर। अब अंजलि के अंदर श्रावक ने आहार दिया, बिना नमक का दिया कि ज़्यादा मिर्ची दी है, कैसा आहार दिया है, तो रस नीरस नहीं देखते, मात्र इस शरीर के उदर की पूर्ति के लिए आहार करते हैं। अपन लोग जो आहार करते हैं वो कैसे करते हैं? अत्यंत गरिष्ठ। वो गरिष्ठ भोजन करते हैं तो परिणाम बिगड़ते हैं, चलते हैं। वो कैसा भोजन करते हैं? अत्यंत हल्का, बहुत ही। और देखो मजे के बाद क्षेत्र बदलता है ना, जैसे यहाँ से आप गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, या इधर और कहीं चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, तो खाने का हर जगह बनाने का हिसाब अलग अलग है। गुजरात में क्या करते हैं, हर चीज़ मीठा मीठा गिरते हैं, वहाँ मिर्ची प्रयोग नहीं करते। और अपनी तरफ आ जाएँ तो मिर्ची इतनी गिरते हैं भयंकर कि बिल्कुल मिर्ची मिर्ची कर देते हैं। कहीं दाल ऐसी बनाते हैं बिल्कुल एकदम पानी की रही, बिल्कुल पानी ना हो, बिल्कुल सूखी सूखी दाल बनाते हैं। कहीं ऐसी बनाते हैं कि पानी पानी हो, दाल ना हो बिल्कुल भी उसके अंदर। वो सब जगह का अपना अपना हिसाब किताब है। लेकिन मुनिराज तो भ्रमण करते हैं ना, सारे चारों तरफ भ्रमण करते हैं। तो चारों तरफ भ्रमण करने से जहाँ जैसा आहार मिलता है वहाँ वैसा आहार ग्रहण करते हैं। उसमें राग द्वेष, मैं गया था ना गुजरात अभी, तो मैं 4 दिन रहा वहाँ पर। खाना मुश्किल पड़ गया क्योंकि अपन लोगों को आदत है बहुत तेज मिर्च खाने की और तीखा खाने की और गरिष्ठ खाने की, और वे लोग तो छोटी छोटी चीज़ों में 5-6 चीज़ बना लेंगे और छोटी छोटी कटोरी में दे देंगे और मीठा मीठा गिरेंगे हर चीज़ के अंदर। मतलब खाया ना जाए खाना, ऐसा होगी स्थिति। और टेस्ट बदलते ही, जगह बदलते ही। लेकिन मुनिराज को क्या होता है, जितना आहार की गद्दी टूटती है तो आहार मात्र उदर पूर्ति के लिए करते हैं, शरीर चलता रहे इसलिए।
अब आहार के विषय में क्या है, सरस हो नीरस हो, कोई मान अपमान आदि चिंता रूप राग द्वेष के कारण का भाव, उसमें कारण का भाव है, उसके अंदर राग द्वेष आदि नहीं होते उसके अंदर, ऐसा उसको बंद ज्ञानी के नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। गाथा देखो, पढ़ लेते हैं इसकी। आधा कम्मा दिया उदगल दवस जे इमे दोसा कहम मन्नदि अन्नेण कीर्माणा परस्य पुणा। गाथा, अधैकर्म आदि जो ये दोष हैं, अधैकर्म माने जो अधैकर्म आदि जितने दोष आपको बताए गए हैं सब, वे दूसरों के द्वारा किए वे दूसरे के गुण हैं, तो ज्ञानी उनकी अनुमोदना कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। पुद्गल के गुण हैं, पुद्गल में हैं, खाना बहुत बढ़िया है भैया, अरे कपड़े बहुत बढ़िया हैं, अरे कपड़े बढ़िया हैं, तो निर्गंथ अवस्था प्यारी है कि नहीं है, आहार तुझे रोग लगता कि नहीं लगता, आपने देखा दवाई खाई हो, भैया दवाई तो बहुत बढ़िया है दवाई बढ़िया क्या है, दवाई का काम क्या है, दवाई का काम रोग का इलाज करना है, रोग का इलाज हो गया बस दवाई का इतना काम है, और रोग का इलाज ना हुआ तो दवाई का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही आहार करके संयम पला है तो आहार का फायदा है, और आहार करके संयम नहीं पला तो आहार बेकार है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आहार कुछ फायदा नहीं है उसका प्रयोजन क्या साधता है भैया, कोई व्यापारी भी व्यापार करने जाता है तो लाभ पर दृष्टि रखता है कि लाभ कितना हुआ है, और यहाँ तो भोजन करके ये नहीं देखता मेरी साधना कितनी हुई है। शुद्ध भोजन बनाया जी हमने, शुद्ध खा लिया, अरे शुद्ध भोजन बना लिया, शुद्ध खा लिया, वो बात तो ठीक है, तो परिणाम तेरे शुद्धात्मक तरफ गए नहीं गए नहीं गए, जो निर्भर तुझे प्राप्त हुई है, जो निर्भर रहा उस काल के अंदर तू हैं, जब तूने भोजन करा है उस काल में क्षुधा वेदनी उपशम हुई है, तो उसकी शांति में तूने करा क्या है, विषय भोग में प्रवृत्ति करी है कि शुद्धात्मक तरफ गया है अपने। अनंतानंद जीवों को तो आर्य सुलभ नहीं है, नरक के अंदर तो क्रम नहीं मिलता, और 3 लोग की क्षुधा सताती है कि 3 लोग का अनाज जो खाए मिटा ना भूख, और ये उसके नरक की बात ही नहीं है, निगोद के जीव की कैसी दशा है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, अनाज कितनी जीवों को सुलभ है, कितने कौन सी गति में कितना मिलता है, और यहाँ अब हम भरे जा रहे हैं और वेस्ट बहुत करते हैं भाई, और वेस्ट करते हैं सब पुण्य वेस्ट करते हैं अपना, भाई साहब तो एक बूंद पानी तक वेस्ट नहीं करते फालतू, और एक अनाज का दाना तक वेस्ट नहीं करते कोई भी, क्यों, क्योंकि पता है उसमें बहुत पुण्य लगा हुआ है, तो जो वेस्ट करता है उसका बहुत पुण्य वेस्ट होता है, और आगे संतति में भोजन प्राप्त नहीं होता फिर। और आजकल बच्चों की आदत पड़ी ना, वो सब पैकेट में आने लगा, आधा खिलाएंगे आधा भगाएंगे आधा खाएंगे, और बस पुण्य बर्बाद करते रहेंगे, ऐसे ही ज़्यादा हो गया ना अब सब लोगों के पास हैं, थाली के अंदर लगा रह जाएगा। अपन लोग क्या करते हैं, थाली को जब तो खा लेते हैं ना तो धो के पी लेते हैं, तो बड़े लोगों को एलर्जी रहती है, ये देखो जी बड़े त्यागी हो रहे हैं, बड़े व्रती हो रहे हैं, ये थाली धो के पीते हैं, ये त्यागी व्रती का संबंध नहीं है इसका उस भोजन के अंदर जो अनाज लगा है उसकी विराधना ना हो जाए। अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। वो थाली धो के संबंध त्यागी व्रती से नहीं है, थाली धोने से संबंध है कि अनाज की विराधना मेरे से ना हो जाए, किसी भी एक जरा सा अनाज की विराधना ना हो जाए, उसके उसमें क्या करते हैं, थाली के अंदर पानी गिर के बाद में धो के पी लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, वो अनाज नाली में जाएगा, ठीकेगा, कीड़े लगेंगे उसके अंदर, इससे बढ़िया थाली को धो के पी लो, तो त्याग व्रत से संबंध नहीं है। लेकिन लोग बड़े क्या लग कि भाई लोग ये थाली धो के पीने लगे, अब जा बहुत बड़े त्यागी हो रहे हैं, बढ़ती हो रहे हैं। कह रहे हैं जो दूसरे के गुण हैं ज्ञानी उनकी अनुमोदना कैसे कर सकता, तो नहीं कर सकता। टीका का अर्थ देखो क्या कह रहे हैं इसका, टीकार्थ, वह ज्ञानी अधय कर्म आदि दोषों की अनुमोदना भी कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। अधय कर्म आदि में तो पर्वत होता ही नहीं है, अधय कर्म की अनुमोदना भी नहीं कर सकता। नीच कर्म, हीन कर्म, आजीविका उत्पन्न होती है ना बहुत सी, वो हीन कर्मों से उत्पन्न होती है। अर्थात नहीं कर सकता, इस प्रकार अनुमोदना नहीं करता वो, तो इन काम की भैया गलत काम होगी कि तुम गलत काम करो और अनुमोदना करा दो, हैं ऐसे अनुमोदना भी ज्ञानी नहीं करता। दूसरे गृहस्थ द्वारा किए गए अधय कर्मादि दोषों की अनुमोदना ज्ञानी किसी भी तरह से नहीं कर सकता। अब वो मुनिराज जंगल में चले गए,
अब जो गृहस्थी के बनने के, भोजन के, जो हिंसा आदि आरंभ के काम होते हैं, उनकी हिंसा का दोष मुनिराज को है कि नहीं है? मुनिराज आहार करने आते हैं और अत्यंत ऐसे आते हैं जैसे हिरण घास खाता है, आखिर लेकर के आते हैं और जहाँ सा अंतराय होते ही वहाँ से निकल जाते हैं, दिखते ही नहीं है वहाँ पर। तो इतने निष्प्रय रहते हैं कि उससे होने वाला बंध उनको होता ही नहीं है। बंध तो जो उसमें रचा पचा रहता है ना, उसको होता है, जिसकी मानसिक बुद्धि उसमें रची पची रहती है। गृहस्थता से होता है, जो गृहस्थता होती है, वह गृहस्थ है नहीं उसके अंदर। अनुमोदना ज्ञानी किस तरह नहीं कर सकता? प्रश्न, किस कारण से नहीं कर सकता है? उत्तर, क्योंकि निर्विकल्प समाधि होने पर उसके आहार संबंधी मन, वचन, काया तथा कृत, कारित और अनुमोदना का अभाव होता है। 9 कोटि से त्याग करता है वो, उसके जो अध्ययक्रम हो रहे हैं, बनने में जो दोष हो रहे हैं। इसलिए भले मुनिराज आहार करें, लेकिन आहार बनने का जो हिंसा आदि का दोष है वो उनको नहीं लगता। इस प्रकार अध्यय कर्म का व्याख्या करने वाली 297 और 298 दो गाथाएं पूर्ण हुई। अब अगली गाथा है 299, तात्पर्य टीका गाथा 299 और आत्मघाती टीका 287, पेज नंबर 670। उत्थानिका, आहार ग्रहण से पहले उस पात्र के निमित्त से जो कुछ भी भोजन पान आदि संपन्न किए जाते हैं उसे औपदेशिक कहा जाता है। अपने निमित्त से बने तो क्या कहते हैं उसको? उद्देशिक। और यदि भोजन उद्देशिक है तो भोजन में जो हिंसा हो रही है उसका पूरा पाप भी अपने ऊपर आ जाता है। सपोज करो शादी ब्याह में गए अपन लोग, और शादी ब्याह में अपन लोग, कोई खाता हुआ व्यक्ति शादी ब्याह के अंदर और जाके खाए, और तो जो बनाने का उसका पूरा उपक्रम है, उसकी हिंसा है, उस सब का पाप उसके सिर पर आ जाएगा। क्यों? उसके उद्देश्य से बनाया वो। बाराती आएंगे, बाराती खाएंगे, और बाराती ने खाया तो जितना बनने में हिंसा हुई वो सब हिंसा किसके खाते में गई? बाराती के खाते में गई। भले ही वो सारा भोजन एक बाराती ना खा पाए, लेकिन सारे होने की हिंसा का बंध उस बाराती को होता है। समझ में आया? समझो बारात बनी 1000 आदमी होगी, और एक आदमी ने एक खाया, तो एक आदमी को एक का पाप नहीं लगा, एक आदमी को कितना पाप लगा? वो कुछ भी खा सकता था उसके अंदर से। तो सारे का पाप लगा। लेकिन मुनिराज इसलिए उद्देशिक आहार नहीं करते, क्योंकि उद्देशिक आहार करें तो जितना आहार के अंदर दोष है वो सारा दोष सिर पा जाता है पूरा का पूरा, इसलिए उद्देशिक आहार नहीं करते। और मुनिराजों के तो महाभारत होते हैं, आपको पता हो मुनिराज महाभारती होते हैं ना। तो महाभारत कौन से गुण स्थान में होते हैं? 6 गुण स्थान के अंदर होते हैं महाभारत। अहिंसा महाभारत, अच्छे वाले महाभारत जो भी है, और उससे पहले में अणुव्रत होते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो पंचम गुण स्थान से लेकर के वो 6 में जाती है, उसका नाम है अनुदिष्ट आहार। 11 गुण स्थानवर्ती जो होते हैं, 11 प्रतिमाधारी जो होते हैं ना, उनको फिर अनुदिष्ट आहार हो जाता है, वे गृह त्यागी हो जाते हैं और उद्दिष्ट आहार छोड़ देते हैं और घर घर जाकर के भोजन लेते हैं, क्योंकि फिर उसका पाप का बंध नहीं होता उसको। उस औपदेशिक दोष के साथ वही अध्ययक्रम 2 गाथाओं द्वारा कहा जाता है। तात्पर्य टीका, अध्ययक्रम तथा औद्देशिक कर्म रूप आहार पुद्गल द्रव्य है अथवा पुद्गल द्रव्य में है। जो अध्ययक्रम है और जो औद्देशिक आहार है वो सब किसका बना हुआ है? वो सब पुद्गल का बना हुआ है। वह मेरे द्वारा कैसे कराया गया हो सकता है? उसे मैं अमूर्तिक आत्मा कैसे बना सकता हूँ? यदि खाना बनाना हो तो मुझे खाना बनना पड़ेगा। जो सदा ही अचेतन कहा गया है, वो भोजन क्या है? चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है। जो अध्ययक्रम रूप और औद्देशिक रूप आहार पुद्गल द्रव्य है और अध्ययक्रम तथा औद्देशिक चेतन शुद्धात्म द्रव्य से पृथक पने से नित्य ही अचेतन कहा गया है, वह मेरे द्वारा किया अथवा कारित अथवा कराया गया कैसे हो सकता है? अर्थात किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता।
जो अचेतन द्रव्य है उसके काम मैं कैसे कर सकता हूँ, और अचेतन द्रव्य के काम मुझे करने हो तो मुझे अचेतन द्रव्य होना पड़ेगा। गाथा है ना शुरू में, यदि तो पूगल द्रव्य काम करना चाहता है तो तुझे पूगल द्रव्य बनना पड़ेगा, तब तो पूगल द्रव्य को कह सकता है कि इसका काम मैंने करा है, अन्यथा कोई विधि इसकी नहीं है। किस कारण से, किसी प्रकार से मेरे द्वारा किया नहीं जा सकता और कराया हुआ नहीं हो सकता, उसका उत्तर देते हैं। देखो, निश्चय रत्नत्रय लक्षण रूप भेद ज्ञान होने पर आहार के विषय में मन वचन काया तथा कृत कारित व अनुमोदना का अभाव होने से मेरे द्वारा किया या कराया नहीं हो सकता। देखो, आहार तो है, और आहार चेतन है कि अचेतन है? आहार अचेतन है, और मैं कौन हूं? मैं चेतन हूं। तो मैं उस आहार को किसी प्रकार से नहीं कर सकता, न मन से, न वचन से, न काया से, न कृत से, न कार्य से, न अनुमोदना से, किसी प्रकार से मेरे द्वारा करा हुआ वो नहीं हो सकता। इस प्रकार औपदेशिक यानी कि औदेशिक व्याख्यान की मुख्यता से 2 गाथाएं पूर्ण हुई। यहाँ यह अभिप्राय है, अभिप्राय समझा रहे आचार्य का कि जैसे आचार्य कुंदकुंद देव का अभिप्राय क्या है, ये बता रहे हैं कि यहाँ यह अभिप्राय है कि बाद में यानी कि भविष्य में, पूर्व में यानी कि भूतकाल में, तथा संप्रति काल में यानी कि वर्तमान काल में। संप्रति माने वर्तमान। योग्य आहार, आहार कैसा? अयोग्य की योग्य है योग्य आहार के विषय में मन वचन काया कृत कारित अनुमोदना रूप 9 विकल्पों से यानी 9 कोटि से। 9 कोटि कैसे बैठी? मन से कृत, मन से कारित, मन से अनुमोदना, वचन से कृत, वचन से कारित, वचन से अनुमोदना, और काया से कृत, काया से कारित और काया से अनुमोदना। 9 होगी ना। से जो रहित शुद्ध हैं उन सम्यक ज्ञानी जीवों को परकृत आहार आदि के विषय में बंध नहीं होता, और यदि परकीय परिणाम से बंद होता हो तो किसी भी काल में निर्माण नहीं हो सकता। यदि उन्हें मुनिराज को भी आहार करते हुए बंद मानोगे तो फिर कभी निकलने का मार्ग बन नहीं सकता। समझो, मुनिराजों की इतनी वितरागता होती है कि आहार छोड़ करके देह भी छोड़ दें तो देह में अपनापन नहीं आ सकता। क्या कहा? मुनिराजों के अंदर जैसे मुनिराज बैठे हैं, कोई उपसर्ग करे तो मुनिराज उठेंगे नहीं। क्यों नहीं उठेंगे? कि भाई उपसर्ग आ रहा है, भले प्राण चले जाएं तो भी क्या करेंगे? हिलेंगे नहीं, चीखेंगे नहीं वहाँ से। ऐसे मुनिराज के ऊपर अगर आहार आए और मुनिराज आहार आदि के लिए ना जाएं तो उनको कोई बेचैनी नहीं होती? कोई सोचे कि मुनिराज को बेचैनी के लिए जाते हैं, बेचैनी होती है उनको अंदर, ऐसी बेचैनी मुनिराजों को नहीं होती। ये तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहे इसलिए भोजन करते हैं। सामाजिक व्यवस्था क्या बन रहे कि भैया आहार से शरीर, आहार कम से कम शरीर की रिक्वायरमेंट कितनी है कि आहार है, तो आहार करके महाव्रतों का पालन करते हैं। देह के दुश्मन नहीं है, देह के दुश्मन नहीं है कि देह को छोड़ दें। क्या है? देह के द्वारा संयम की साधना करते हैं। जितने समय देह रहे उतने समय संयम पूर्वक रहते हैं, तो उसके लिए आहार करते हैं बहुत बहुत हल्के मन से, बहुत हल्के रह करके, गलत नहीं करते। और मुनिराज को आहार करते हुए उसमें विकल्प बन जाए कि अच्छा है तो तुरंत अंतराय कर देते हैं उस भोजन के अंदर तुरंत उसके अंदर अंतराय कर देते हैं। हमारी इच्छा तो सवाल ही नहीं है। थोड़ा बहुत अलूना जैसा मिल जाए लेकर के अपने उधर की पूर्ति करके संयम की साधना में ही अपना उपयोग को नहीं भरमाते। क्या लिखा? ज्यादातर समय तो शुद्धोपयोग में ही लीन रहते हैं। ज्यादातर समय किसमें लीन रहते हैं? शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, और शुद्धोपयोग से च्युत होते हैं, शुभोपयोग में आते हैं तो आहार आदि होते हैं। देखो, अज्ञानी का आहार वो अशुभोपयोग है, और मुनिराजों का ज्ञानी का आहार वो शुभोपयोग है। काम एक ही है आहार के अंदर। भले ही अज्ञानी शुद्ध भोजन कर रहा हो तो भी, क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य शुद्धोपयोग, शुद्ध साधना नहीं है, उसका लक्ष्य ये शरीर की साधना है। वे आहार करते हैं, आहार से उनको बंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी गर्भता नहीं है, तो उसको बंद भी उसको नहीं होता। यदि बंद होना मानोगे उस चीज से भी तो कभी निर्वाण को प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसा कहा भी है गाथा।
9 प्रकार से पश्चात, पूर्व तथा वर्तमान काल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, मन से, वचन से, काया से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, रूप से जो शुद्ध है, ऐसा जीव यदि दूसरों के सुख दुख को निमित्त करके कर्मों से बंधता है तो किसी को निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान अनंत देव हैं, दिव्य ध्वनि खिल रही है, तो दिव्य ध्वनि से जीवों का कल्याण हो रहा कि नहीं हो रहा है? जीवों का कल्याण हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। भगवान को पुण्य बंद हो रहा कि नहीं हो रहा? भगवान को पुण्य बंद नहीं होता उस दिव्य ध्वनि कारण से कि जीवों को ताड़ दिया है इसलिए पुण्य बंद हो जाएगा, ऐसा उनको बंद नहीं होता। दिव्य ध्वनि खिलती है, जीवों का कल्याण होता है, सब काम से चलता रहता है। ये मैं ताड़ दूं, मैं इसको समझा दूं, ये तो बंधन के कारण है। इस प्रकार ज्ञानियों को आहार ग्रहण करते हुए बंध नहीं है। इस कथन की मुख्यता से 4 गाथा सूत्रों द्वारा षष्ठ स्थल समाप्त हुआ। अब इंडेक्स बनाते हैं इसके नीचे। इस प्रकार जय श्री जयसेन आचार्य कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली, कैसी? ये बंद अधिकार तो दिया, बंद अधिकार बंद समझाने के लिए नहीं है, बंद अधिकार बंद से रहित आत्मा समझाने के लिए है। बंद अधिकार दुखी होने के लिए नहीं है। किसके लिए है? बंद अधिकार बंद का अभाव करके सुखी होने के लिए है। वो जेल में कैदी व्यक्ति बंद के बारे में सोचता है, ये बंधन कैसे हुआ भैया, क्यों हुआ, किस लिए पूछता है? वो बंधन से छोड़ने के लिए बंधन की पूछता है। अगला अधिकार है मोक्ष अधिकार, उसके अंदर पूरे विधि देंगे कि बंधन से छूटता कैसे है, छूटने के उपाय देंगे उसके अंदर, बंध अधिकार के अंदर प्रज्ञा छेद का बहुत बड़ा आएगा इसके अंदर अभी। इस प्रकार ये शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्य नामक समयसार व्याख्या में पूर्वोक्त क्रम से जो जय नाम कोई पुरुष गाथा शुरू हुई थी इत्यादि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का कथन करने वाली 10 गाथाएं, निश्चय हिंसा का कथन करने वाली 7 गाथाएं, निश्चय से रागादि विकल्प ही हिंसा हैं ऐसा कथन करने वाली 6 गाथाएं, व्रत अव्रत पुण्य पाप के बंध के कारण हैं इत्यादि कथन करने वाली 15 गाथाएं, निश्चय नय में ठहर कर व्यवहार त्याज्य है इस कथन की मुख्यता से 6 गाथाएं, और पिंड शुद्धि की मुख्यता से 4 गाथाएं, निश्चय नय से रागादिक कर्मोदय जनित हैं इस कथन की मुख्यता से 5 गाथाएं, और निश्चय नय से अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान बंध के कारण हैं। निश्चय नय से अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान बंध के कारण हैं ऐसे कथन की मुख्यता से 3 गाथाएं समाप्त हुई। ठीक है, इन्होंने इंडेक्स दे दी इसके अंदर कितनी कितनी गाथाओं के अंदर क्या क्या विषय आया है, कोई पढ़ना चाहते है उसके अंदर से पढ़ सकता है। इस तरह 56 गाथाओं के समुदाय में कितनी गाथाएं हैं इसके अंदर? 56 गाथाएं। और कलश तो मेरे ख्याल से कम ही होंगे इसके अंदर, 10-12 कलश होंगे, लेकिन वो बनारस दास जी के जो समाचार नाटक है उसके अंदर 57-58 कलश हैं इसके अंदर। तो पढ़ ठीक है, जो सवैये हैं बहुत सारे सवैये लिखे उन्होंने, और वो जो सवैये लिखे हैं उसके बंध अधिकार के अंदर, उसके अंदर आत्मानुभूति की विधि बहुत बड़े तरीके से दी है उसके अंदर। यदि आप अलग स्वाध्याय करना चाहें उसका तो अलग से समयसार नाटक का अलग स्वाध्याय कर सकते हैं पूरा का पूरा बैठ करके। बहुत सुंदर प्रकरण उसका है समयसार नाटक के अंदर, बंध अधिकार तो बहुत विशेष दिया उन्होंने उसके अंदर। 56 गाथाओं के समुदाय में 8 अंतराधिकारों के अंदर, 8 चैप्टरों के अंदर 8वां बंध अधिकार पूर्ण हुआ। इस प्रकार बंध अधिकार हमारा ये पूर्ण हुआ। हमारे भी 40-45-50 प्रवचन इसके अंदर वो चले होंगे, अब ये बंध अधिकार भी अपना पूर्ण हो गया है। अब लास्ट के समय दे रहे हैं इसके अंदर बनारस दास जी का बंद द्वार का ही समयसार नाटक का पढ़ लेते हैं इसको भी। जासो तू कहत यह संपदा हमारी सो तो साधन अडारी ऐसे जैसे नाक छीन की। जो तू धन संपदा कहते हैं मेरी है, धन संपत्ति को इकट्ठी करता है, साधुओं ने ऐसे छोड़ दी। कैसे? जैसे नाक छिनकते हैं तो देखते हैं उसके बारे में कहाँ गई क्या हुआ, उसका विचार करते हैं, बाद में हिसाब लगाते हैं उसका।
क्या हुआ उसका? चक्रवर्ती हों, बड़े बड़े राजा हों, जिनकी खूब चलती हो 3 लोग के अंदर, उन्होंने भी ऐसे छोड़ दी जैसे नाक छिनकी, नाक छिनक दी उन्होंने बिना राग के। जासो तू कहत यह संपदा हमारी, सो तो साधन अडारी ऐसे जैसे नाक छिन की। तादी तू कहत याही पुण्य जोग पाई, सो तो नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। ये जो बहु पर आरंभ परिग्रह से नरक साई सूत्र लिखा ना, ये जो तृष्णा भाव जो परिग्रह के अंदर जीवों का लगा रहता है ना, ये सब उसी के लिए लिखा है। ये मान के अंदर तृष्णा भाव, लोभ के अंदर तृष्णा भाव, परिग्रह के अंदर तृष्णा भाव, ये तृष्णा जीव को निरंतर दुखी करती रहती है। इच्छा निरंतर जीव को बहुत दुखी करती है। ये अंदर इच्छा जो उत्पन्न होती है ना बारंबार बारंबार, एक शांति नहीं दूसरी उठेगी, दूसरी शांति नहीं तीसरी उठेगी, लगातार अनादिकाल से ऐसी इच्छाएं उठती आ रही है। और ये इच्छाएं जीव का स्वभाव नहीं है, ये जीव को दुख देने में निमित्त है इच्छा, इसलिए इच्छा का भाव कर लेते हैं। वहां मुनिराजों को राज्य भवन में सैनिकों के बीच में रहना पसंद नहीं है, वो जंगलों में शेरों के बीच में रहना पसंद है। क्यों छोड़ देते हैं? अरे हम भी मुनिराज के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं। जैसे उन्होंने परिग्रह छोड़ दिया, ऐसे ही परिग्रह हमारे पास होता भी है तो हे दृष्टि से होता है। जैसे कपड़े उन्होंने छोड़ दिए, ऐसे कपड़े अपने पास भी होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? हे दृष्टि से। अब ये नहीं भैया बहुत बढ़िया ले आए, महंगे महंगे कपड़े ले आए और पहन लिया और अपने को बड़ा बस समझ रहे कपड़ों की वजह से, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े पंडित जी कपड़े पहनते थे, बहुत हल्के कपड़े पहनते थे, तो एक बोला थोड़े अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे नहीं लगते। क्या बोला? अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे नहीं लगते। तो बड़े पंडित जी बोले भाई हमें भी अच्छे नहीं लगते। बड़े पंडित जी कहने लगे हमें भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए पहन रहे हैं कि छूटने में तकलीफ ना हो। हल्के कपड़े, सस्ते कपड़े इसलिए पहन रहे हैं कभी छोड़ने में जोड़ ना पड़े। महंगे कपड़े होंगे ना तो छोड़ने में जोड़ पड़ेगा, और परिग्रह आदि कम होंगे, छोड़ने में आसानी रहेगी, जोड़नी पड़ेगी ज़्यादा। जैसे आप पानी ले लो 20 रुपये का, 10 रुपये की बोतल ले लो, 20 रुपये की बोतल ले लो, कोई प्यासा पानी खड़ा हो तो पानी पिला दोगे उसको 20 रुपये की बोतल से? और आप घर से ले जाओ पानी की बोतल भर के 4-5, फ्री का पानी हो, पी लिया भैया, फ्री का चंदन घिसमें नंदन। तो पिला दोगे आप। जितना भारी होगा उतना छोड़ने में तकलीफ होगी, इतना हल्का होगा जहाँ छोड़ देगा। आपने देखा होगा जब पहाड़ पे यात्रा करने जाते हैं तो जितना ऊपर चढ़ता है उतना हल्का होता है। बोझा नहीं ले सकते ज़्यादा ऊपर, तो थोड़ा बहुत बोझा भी हो ना बोतल का, सामान का, तो छोड़ता चला जाता है कि भैया ये अब सहन नहीं हो रहा। इस तरह जितना ऊपर चढ़ता है तो परिग्रह आदि, कषाय आदि, मान आदि है, लोभ आदि, ये क्या हो जाते हैं? शरीर में आसक्ति, भोजन में आसक्ति, ये सब क्या होती हैं? ये सब छूट चली जाती। ताही तू कहत याही पुण्य जोग पाई, सो तो नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। दिखाई दे रहा सेठ बड़ा, और पता लगा क्षण में मर के नरक चला गया। अब बताओ क्या उसका पुण्य क्या कर लेगा, उसको क्या सहायता करेगा उसकी? यहाँ पर उसमें रहा दीनहीन पामर, रहा भोग के अंदर उसके अंदर, और लेकिन मर के नरक में चला गया। तो बताओ पुण्य ने क्या रोक लिया उसको? ये पुण्य, ऐसा पुण्य किस काम का है जो नरक पहुँचाते हैं? घेरा माही परियों तू कैसे पड़ गया? परिग्रह के घेरा माही पड़ गया, घेरे में पड़ गया। घेरा माही परियों तू विचारे सुख आंखनी को। आंखनी माने इंद्रिय आदि के अंदर, आंखनी इन सब में क्या करता है? सुख आता है। घेरा माही परियों तू विचारे सुख आंखनी को, माखिन के चुटत मिलाई जैसे भिन्न की। जैसे मक्खियाँ भिनकती है ना मलाई के ऊपर, इसके ऊपर, मीठे के ऊपर, कैसे मक्खियाँ भिनकती हैं, ऐसे इंद्रिय विषयों में भिनकता है। इंद्रियों को सुख मान करके सारी दुनिया पागल है। करोड़पति अरबपति जितने घूम रहे, मेकअप कर लो, लिपस्टिक लगा लो, नील पॉलिश लगा लो, मेकअप ये कर लो, बाल कटा लो, ऐसे बना लो, सारे दिन शरीर के अंदर लगा रहे आसक्ति पूर्वक। इस शरीर से तेरा मौत कब छूटेगा भाई, यदि इतनी आसक्ति रखेगा तो? जैसे मक्खियाँ भिनकती हैं ऐसे शरीर के ऊपर भिनकता है। जैसे मुर्दे के ऊपर मक्खियाँ भिनकती हैं, देखा आपने मुर्दे के ऊपर मक्खियाँ भिनकती है कभी? एक बार एक आदमी ने क्या करा, खतौली की नहर में आदमी को पत्थर बांध के नहर में डुबो दिया, और नहर में डुबो दिया तो नीचे बैठ गया, और धीरे धीरे पानी पिया, उसमें बॉडी फूल गई, उसकी बॉडी फूल गई तो पत्थर भी ऊपर आ गया, वो भी ऊपर आ गया, तो मुंह निकल रहा था बाहर उसका ऊपर जिस टाइम गए, और मुंह के ऊपर सारे मक्खियाँ चिपक रही थी भयंकर। उसका मुंह नहीं दिख रहा था, मक्खियों से इतना ढका हुआ था मुंह उसका, इस भरा भराने तरीके से मरा हुआ था वो। हमने भी देखा सारी मक्खियाँ चिपटी उसका।
अब उसे लगता है मक्खियाँ कैसे चिपट रही हैं। अरे तू भी चिपट रहा है इन विषय भोगों के अंदर, ये मक्खी चिपट नहीं है वास्तव में। इन्हें छोड़ करके अपने तत्वों का उपदेश सुन करके कषाय का त्याग कर करके स्वरूप का ग्रहण कर ले, वो जरूरी काम है। घेरा माही परियों तू विचारे सुख, आखर निको माखिन के चुटत मिलाई, जैसे भिन्न की मिठाई जैसे भिन्न की, ऐते पर होई ना उदासी सगवासी जीव। इतना सुन करके भी ये जगवासी जीव उदास नहीं होता। इतना सब विषय भोग को जान ले, विषय स्वरूप जान ले, इस जगत का स्वार्थ स्वरूप है ये जान ले, ऐते ना होई ना उदासी जगवासी जीव, जग में असाता है ना साता एक छिन्न की। हमारा तो मजा आ गया, ये साता है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब तो सही चल रहा है, सिस्टम बिल्कुल बड़ा सेट कर लिया अपना। आवाज कट रही है। अच्छा, ऐते पर होई ना उदासी जग वासी जीव, जग में असाता है ना साता एक छिन्न की। हमारा पुण्य का उदय आ गया। पुण्य का उदय नहीं है, पाप का उदय है। जो पुण्य का उदय संसार में उला दे, भरमा दे, पुण्य का उदय का बात का, वो क्या है? वो किडनैप पर आया और चॉकलेट दे रहा, और चॉकलेट खा के मजा आ रहा। वो चॉकलेट खा के मजा आ रहा है, किडनैप पर ले जाएगा तेरे को अभी। लेकिन ये पुण्य को तो समझता है, मस्ती करता है, थोड़ा समय को मिलता है तो पुण्य अपना पूरा समय खराब कर जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ भैया अपना बंध अधिकार पूर्ण हुआ, सारा अपना बंध अधिकार समझ लिया हम लोगों ने। समझना हो तो दोबारा से अधिकार का स्वाध्याय जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार था। अब अपना अधिकार शुरू होता है मोक्ष अधिकार। क्या नाम है अधिकार का? मोक्ष अधिकार। अब ध्यान से सुनना, मोक्ष अधिकार का वर्णन पूरा आचार्य देव करेंगे कि मोक्ष किसे कहते हैं, कैसे प्राप्त होता है। अब यह बंध के बाद मोक्ष आया, वो इसलिए आया कि बंध का पूर्ण अभाव होने के बाद मोक्ष होता है। जब तक बंध है तब तक मोक्ष नहीं है, तो बंध का पूर्ण अभाव करके मोक्ष प्रकट होता है। इस अक्षर से मोक्ष अधिकार का वर्णन हम कल से शुरू करेंगे इसको। इसके अंदर ज़्यादा बड़ा अधिकार नहीं है, हालांकि छोटा सा अधिकार है। तो कितनी गाथाएं हैं, कितने कलश हैं, वो सब कल देख लें। 713 पेज है, 7, 5, 7, 4, 11, 40 पेज के लगभग में है ये। तो कल चर्चा करते हैं इसकी, ठीक है ना। बहुत सुंदर है। इसके अंदर प्रज्ञा छवि का वर्णन बहुत किया गया है। जब ये बुद्धि है ना, बुद्धि को कहाँ लगाना, विषयों में लगाना कि अपने आत्म स्वरूप में लगाना, साधना किसकी करना, विषयों की करना कि अपने आत्मा की करना, उसका प्रकरण इसके अंदर बहुत किया गया है। निज निधि निज में बताए।